केपी सर, जो आपको सीए फाइनल में एसएफएम पढ़ाते हैं और उनका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो लेट्स टेक द बेनिफिट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। आज हम जो टॉक शो करने वाले हैं, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। Shall we start, sir? Yes. Okay, so sir, my first question to you is, how important SFM is for Group 1 CA final? I think जिस तरह का भी पिछले अगर मैं 3-4 साल का पेपर्स का एनालिसिस करूं, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द 4 पेपर्स ऑफ ग्रुप 1, तो SFM हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स कंपेयर टू लॉ एंड ऑडिट थोड़ा थियोरेटिकल है, तो उसमें स्कोरिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। बट एज फार एज SFM इज कंसर्न्ड, काफी कुछ अपना डायरेक्टली मटेरियल में से यहाँ पे आ जाता है। जो क्वेश्चंस क्लास में कराते हैं बच्चों को, वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी जाते हैं। स्लाइट डिफिकल्टी लेवल अभी स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ा है पिछले 1-2 अटेम्प्ट में, बट स्टिल आई फाइंड कि जहाँ पेपर्स डिफिकल्ट रहता है वहाँ पे इनका चेकिंग का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा लीनियंट रहता है। So overall, I feel this is one paper which can make or break your success rate in the exams. Or again, if I talk about FR, so FR is also scoring. People have done very good in FR, but given that वो first paper है, एक students के ऊपर pressure रहता है। CA final level का first paper होता है, तो students के ऊपर एक pressure रहता है। Plus because of Ind AS being the new inclusion, लास्ट 2-3 इयर्स में ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आने लगे हैं, तो वी आर नॉट वेरी श्योर किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो ओवरऑल इफ आई सी, इट्स नॉट दैट बिकॉज इट्स माय पेपर आई एम सेइंग लाइक दिस, बट आई फील दिस दैट स्टूडेंट्स हु हैव डन वेल इन SFM, देयर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ग्रुप 1 हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। सो वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन SFM, और वहां पे मिनिमम जो हम लोग का क्राइटेरिया होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, वो होना चाहिए कि हमें वहां पे एग्जेम्पशन तो लेके आना है, उससे ज्यादा जो आ जाए वही बढ़िया। Yes, that's great. So students, are you listening? SFM is really important paper to clear the chartered accountancy. Being a chartered accountant also, I also feel that कि SFM आपके जो passing percentage है उसको काफी increase कर सकता है। FR भी practical है, जैसा सर ने बोला है कि FR is also a practical subject. But the thing that is, जब हम first paper attend करने जा रहे हो तो हमें बहुत phobia रहता है, तो वो डर कहीं ना कहीं हमको demotivate कर लेता है। But your good preparation for SFM can lead you. तो सर, अभी आपने बोला कि स्टूडेंट को एग्जाम्शन का टारगेट रखना चाहिए, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर SFM क्या रखनी चाहिए स्टूडेंट को कि उनके मार्क्स 60 और हायर जाए? ओवरऑल नॉट जस्ट फॉर SFM, मैं क्लास में हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आप CA फाइनल के लिए तैयारी जब कर रहे हैं तो मोटिव ये होना चाहिए कि आपको हर चीज को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं तो CA फाइनल में इतना इजी नहीं है दैट जो पढ़ के गए सब कुछ वैसे का वैसे एग्जाम में पूछेगा। दे विल मॉडिफाई द क्वेश्चंस, ट्वीक द क्वेश्चंस अ लिटिल बिट, और उस समय ये जरूरी है कि इफ वी आर कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर्ड, तो हम जो नॉलेज लेके गए हैं एग्जाम हॉल में, वी कैन इम्प्रोवाइज ऑन इट। सो व्हेन यू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस, इनफैक्ट हम जब क्लासेस भी लेते हैं नवकार में, वी एज अ फैकल्टी टीम वी मेक इट अ पॉइंट कि हम लोगों को सब कुछ कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना है। We never follow this approach कि ये 20 सम या 25 सम तुम इस चैप्टर में कर लो, अगर आपने ये कर लिया इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, उसको लिख के आ जाना एग्जाम में। इट्स नॉट सो सिंपल एट CA फाइनल। चाहे वो मेरा सब्जेक्ट SFM है, बाकी के 7 सब्जेक्ट्स हैं, हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली तैयारी करना है एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस के लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा ट्वीक है भी, अगर हम कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर्ड हैं तो हम अपनी नॉलेज के बेसिस पे उसको आंसर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई फील, एंड दैट इज हाउ वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स आल्सो, दैट दे कैन फेस द रियल एग्जाम विद लॉट ऑफ कंफर्ट। That is also correct as well कि conceptually पढ़ेंगे तो that will be really helpful, क्योंकि it is CA exams और हम ये नहीं बोल सकते कि मॉड्यूल पढ़ लो और यही क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करना है, होगा ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है हमें। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि जो सम्स क्लास में कराएं आप क्लास में अच्छे से पढ़िए। वी आर वेरी लकी, स्पेशली विद नवकार के स्टूडेंट्स। मेरे को जो डेडिकेशन अहमदाबाद में दिखता है बच्चों का, आई हैव टू से दिस कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, बहुत ब्रिलियंट। मतलब ये आज 3-4 साल हो गए हैं मेरे को नवकार आते हुए। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क मी, द काइंड ऑफ क्वेरीज दे विल हैव, मतलब खास करके मेरा सब्जेक्ट शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो दीज पीपल विल मेक माई लाइफ वेरी डिफिकल्ट, बट आई जस्ट लव दैट। और
हम क्लास, इनका डेडिकेशन लेवल, हम 400-500 जितनों को भी पढ़ाएं क्लास में, इनका डेडिकेशन लेवल बहुत बढ़िया है. अपार्ट फ्रॉम दैट 3 या 4 राउंड ऑफ रिविजन अगर ये करते हैं, देन दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, वेरी वेल प्रिपेयर्ड. It's very rare teacher appreciating students. नहीं मैम, मेरे साथ नहीं मैम, यहाँ पे ये माई स्टूडेंट्स नो दैट आई टॉक टू द पॉइंट और कट एंड ड्राइव बोलता हूँ. मेरे को बात घुमा के करना आता नहीं है, बट आई लव कमिंग टू अहमदाबाद. आई ऑलवेज लुक अप टू इट. ये लॉकडाउन के कारण अभी मूड खराब है, मेरे 2 बैच कैंसिल हो गए. I also love to be in Ahmedabad, and students are really great. Sir, my next question to you is, because you are dealing with the subject since last 10 years, I would like to know like which chapter should be focused more. मतलब हर सब्जेक्ट में कुछ तो ऐसा रहता है कि उसको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं. Yes, तो जो पास्ट पेपर पैटर्न्स देखा गया है उसके हिसाब से 3 चैप्टर हैं जो बहुत क्रूशियल है. पहला हो गया फोरेक्स, दूसरा हो गया डेरिवेटिव्स और तीसरा हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ये 3 चैप्टर्स में बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करना पड़ेगा. इसमें से 2 तो मैं पढ़ाता हूँ, फोरेक्स और डेरिवेटिव्स तो इनको मैंने ही सिखाया है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये भी चैप्टर बहुत बढ़िया से करना है. बाकी these people are lucky because of the new syllabus has less number of chapters. 3-4 चैप्टर इनके कम कर दिए गए हैं. These people are very lucky. पर ये ओवरऑल देखिए, मैं हमेशा इनको यही समझाता हूँ कि ओवरऑल आपको सब कुछ करके जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. बट these 3 chapters you need more practice, क्योंकि ये 3 चैप्टर मिला के अराउंड 55 to 60 मार्क्स का एग्जाम में कंसिस्टेंटली पूछा जाता है. तो इफ दिस 60 मार्क्स इज वेल प्रिपेयर्ड, चांसेस आर वेरी हाई कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे. और यही 3 चैप्टर डिफिकल्ट भी हैं. अगर इस पे अच्छा कंट्रोल आ जाएगा तो बाकी के जो चैप्टर्स है, जैसे बॉन्ड्स हो गया या म्यूचुअल फंड्स हो गया या इक्विटी एनालिसिस हो गया, वो ये मैनेज कर लेंगे. इन 3 चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है बच्चों को. I agree with you, sir. Like these 3 chapters, जितना मुझे remember है when I cleared chartered accountancy, half of the book is covered by these 3 chapters. Yes. Students, please listen and be careful कि आपको पढ़ना तो सब कुछ है, but these 3 chapters should be prepared very, very, very well. तो सर आपने भी बताया कि स्टूडेंट्स लकी हैं, इनके कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं और पेपर का जो ट्रेंड रहता है. सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है इनका, और जो ओल्ड पैटर्न था उससे ये न्यू पैटर्न जो आया है, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस है. जो ओल्ड पैटर्न था, ओल्ड सिलेबस के बच्चे थे जो, उनके लिए एसएफएम एक ऐसा पेपर था जहां पे इफ दे वांट दे कैन अटेम्प्ट 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल. मतलब पहले कैसा था कि एक क्वेश्चन रहता था जिसमें सिर्फ 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल थ्योरी देते थे, बाकी सारे क्वेश्चन A to Z प्रैक्टिकल थे. तो अगर किसी बच्चे ने बाकी प्रैक्टिकल्स अच्छे से किया है तो वो चाहे तो 100 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल करके आ सकता है और थ्योरी को चॉइस में छोड़ के आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी वेरी स्मार्ट. वो क्या करते थे, प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेते थे, थ्योरी पूरा छोड़ के जाते थे एसएफएम में. अभी ऐसा नहीं है. दे हैव टू लिसन टू दिस वेरी सीरियसली. अभी का जो पेपर पैटर्न है उसमें इंस्टीट्यूट ने कंपलसरी कर दिया है. मतलब वो इस तरीके से पेपर का डिजाइनिंग करेंगे कि आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है. क्योंकि वो हर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने थ्योरी का एक क्वेश्चन घुसा दिया 3-4 नंबर के लिए. तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको थ्योरी तो लिखना ही पड़ेगा. एंड दिस थ्योरी कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 20 to 25 मार्क्स. तो थ्योरी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर कहाँ से थ्योरी पढ़ें. तो उसके लिए कुछ बहुत स्पेशल आपको नहीं करना है. आप प्रैक्टिस मैनुअल उठाओ. अगर प्रैक्टिस मैनुअल में जो भी थ्योरी है उसको एक बार पढ़िए, और मई 18 से लेके अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं थ्योरी के, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए. प्लस आप आरटीपी में जो थ्योरी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अच्छे से कर लीजिए. दैट शुड बी मोर देन इनफ आई फील. तो अगर अभी जो नया सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल है उसमें बहुत ज्यादा मतलब अगर देख के लग रहा है कि हैपहैजर्ड है, बहुत ज्यादा है, तो कम से कम मिनिमम लेवल पे जो तैयारी होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप मई 18 ऑनवर्ड्स अभी तक के जितने भी पेपर हैं उनका थ्योरी जो भी आरटीपी में और सजेस्टेड आंसर्स में दिया गया कम से कम उतना पढ़ के जाइए. दैट इज माय सजेशन. बाकी अगेन दीस पीपल आर लकी. 3 थ्योरी के चैप्टर्स भी हटा दिए इनके. एसएफएम फुल मस्ती है इनको. अभी 3 थ्योरी के चैप्टर्स भी हटा दिए. तो these people are lucky with SFM. इसलिए मैं बोलता हूँ SFM में स्कोर करना पड़ेगा अच्छे से. So students, as you have listened from the sir कि उन्होंने बताया है आपको कि थ्योरी के लिए अब आपके पास चॉइस नहीं बची है. जो पहले स्मार्ट वर्क आप करते थे वो अब ऑप्शन नहीं बचा है. दिस माइट बी बोरिंग फॉर यू, पर ये आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है और ये इट कैन गिव यू मार्क्स रेंजिंग फ्रॉम 20 to 25.
और सर Yes. का जो स्पेसिफिक सजेशन है, इफ यू हैव हर्ड इट क्लियरली, ही सेड कि आप May 18 ऑनवर्ड्स जो भी पेपर्स हैं उनकी थियरी का अच्छे से चेकआउट कर ही लो, जो भी सजेस्टेड आंसर्स में गिवन है, आरटीपीस जो आती है आपकी अटेम्प्ट की, प्लीज गो थ्रू इट वंस एंड प्रैक्टिस मैनुअल की थ्योरी दैट यू हैव टू डू फॉर स्कोरिंग 20 to 25 मार्क्स, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है। तो Yes. सर वैसे हम अक्सर कहते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और जो बाहर का कुछ सोचो, उसी पे बेस्ड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्लासरूम स्टडी इज इनफ और व्हाट एल्स दे कैन डू टू एनहांस देयर मार्क्स। हाँ, तो जो हम क्लास में इनको पढ़ा रहे हैं वो इनके लिए बाइबल होना चाहिए। दैट इज द मेन स्टफ विच दे आर गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स। पर उसके अलावा जैसे स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, जैसे एग्जाम्स डिले हो गए हैं तो वो समय को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना है। इसके लिए व्हाट दे कैन डू इज दे कैन अगेन टेक लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स का आरटीपी एंड सजेस्टेड आंसर्स। ठीक है, तो आरटीपी सजेस्टेड आंसर्स में जो भी क्वेश्चंस हैं, पहले आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, जो क्लास में पढ़ाया गया उसे अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद 3 to 4 अटेम्प्ट्स का आरटीपी एंड सजेस्टेड आंसर्स को जरूर प्रैक्टिस करिए। देखिए, आर यू एबल टू डू दी सम्स, और वो लिख के करना है। सिर्फ बुक में देख लिया, बुक में देख के सबको लगता है सब कुछ आता है, आपको उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 1 या 2 मॉक पेपर्स भी हमें ट्राई करने चाहिए, एंड दैट हैज टू बी डन एट 2 to 5 वाला टाइम। जो हम ज्यादा खाना खा के सो जाते हैं ना दोपहर को, उस समय हमें एग्जाम लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन यू राइट योर रियल एग्जाम्स आल्सो। सो ये आदत डालना है कि दिमाग को एक्टिव मोड में रखना है 2 to 5 वाले टाइम में। दोपहर में 1 किलो चावल खा के सोना नहीं है अभी अभी डाइट हैज टू बी कंट्रोल्ड, और फोकस करो कि 2 से 5 वाले टाइम पे आप एनर्जेटिक हो, उसी समय में लिख के प्रैक्टिस करिए, सोना नहीं है। ओके सर, सो ये टिप तो बहुत ही अच्छा था कि यू शुड मेंटेन योर हेल्थ एज वेल, और माइंडसेट भी बना लो कि 2 से 5 सोने का टाइम नहीं है। दैट इज योर एक्चुअल टाइम जब आपको एग्जाम्स लिखने होंगे, बी इट मई, बी इट नवंबर, जब भी आपके एग्जाम्स होंगे, द टाइम विल ऑलवेज बी 2 to 5 PM। व्हाट आई वुड आस्क यू कि सर और कोई टिप्स या फिर और कोई हैक्स जो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहते हो? और कोई टिप्स वैसे नहीं है, बट इन जनरल एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं जुलाई में, वी आर नॉट इवन श्योर इफ एग्जाम्स विल हैपन इन जुलाई। तो बहुत जन डीमोटिवेटेड है, वो बोल रहे हैं पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता हम एग्जाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यस, तो यहाँ पे मेरा ये सजेशन है कि जो द सिचुएशन विच इज प्रिवेलिंग राइट नाउ, everybody is facing it, and we have to understand this is out of anybody's control. If exams happen, we have to write it with 100% efforts. If it does not happen, we have to understand you are not the only one who is suffering. There is everybody on earth who is suffering because of this pandemic. So we have to be strong about it, and it's okay. Exam nahi hoga to next time hoga. Your success is only delayed, but we will get it. So motivation हमारा बने रहना चाहिए, हमें पढ़ते रहना है, अपना कर्म करते रहिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। जब सिचुएशन ठीक होगा तो एग्जाम्स होंगे और तब हम पास भी करेंगे उससे। हमें पढ़ते रहना है, हमें अपना काम करते रहना है। बात बोली है आपने, स्पेसिफिकली व्हेन स्टूडेंट्स आर अनश्योर या फिर ऐसा फील कर रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। And sir, it is a great session with you. Further, I would like to recollect those points which sir had suggested us कि आप क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपकी बाइबल है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ट्राई करनी है। दैट इज योर आरटीपी। आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं, और सर ने स्पेसिफिक टाइम भी दिया है आपको अटेम्प्ट करने का कि आप 2 to 5 के टाइम पे ही उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि वही आपका एग्जाम का रियल टाइम रहेगा। 3 जो स्पेसिफिक चैप्टर्स बोले हैं सर ने, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, which should be focused more because of the reason they will cover your 55 to 60 marks in the exams. Further सर ने हमें ये भी बताया है कि पहले जो पेपर पैटर्न रहता था, जब हम थियरी नहीं पढ़ के जाते थे तो भी चल जाता था, पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके जो 7 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो लोग थियरी का पार्ट डालेंगे। मतलब चॉइस इज नॉट हियर एंड वी हैव टू स्टडी थियरी एज वेल। थैंक यू सो मच सर, इट वाज आकांक्षा जितने अच्छे से आप समझ गए, आई होप स्टूडेंट्स भी समझ जाए तो अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा आज का टॉक शो। डेफिनेटली समझेंगे सर स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स लव टू हियर फ्रॉम यू। आपने इतनी अच्छी तारीफ भी कर दी तो स्टूडेंट्स खुश होकर सुनेंगे आपके जो भी टिप्स हैं, जो भी आपने हैक्स शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच सर।
ठीक है मैम, बाय, गॉड ब्लेस ऑल द स्टूडेंट्स, बाय, चलो Bye. बाय। All the best, students. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.